यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों, याज्ञवल्क्य की स्मृति प्रायण इन प्रतिस्पर्धिनी परीक्षाओं में पाठ्यक्रमित है। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र, इन तीनों ग्रंथ रत्नों से परीक्षाओं में अनेक प्रश्न पूछे जाते। सांगोपांग अध्ययन न करने के कारण विद्यार्थियों के ये प्रश्न प्रायः त्रुटिपूर्ण हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, जिनके कारण उनमें व्यग्रता दिखाई पड़ती है। उनका कारण यह होता है कि वे कुंजियों से अध्ययन कर लेते हैं, गाइड, पथ प्रदर्शक आदि से पढ़ते हैं, और गाइड की विशेषता, कुंजियों की विशेषता ये होती है कि उनमें मैटर्स छांट छांट कर रखे जाते, उनमें सारे बिंदु विराजमान नहीं होते, और जब समग्र महत्वपूर्ण बिंदु नहीं आएंगे और वे अपने अनुसार जिसको महत्वपूर्ण समझते हैं उसको रख देते हैं, तो इन समस्याओं का आना स्वाभाविक है। और विद्यार्थियों को मूर्ख बनाने के लिए तमाम कुंजीकारों ने पहले संपन्न हुई परीक्षाओं के आधार पर कुछ मॉडल पेपर्स तैयार करके दे देते। वे मॉडल्स पेपर्स केवल मॉडल भर है, आप देख सकते हैं किसी तरह सवाल आते हैं, लेकिन उन्हीं में से सवाल आ जाए यह प्रायः न के बराबर देखा जाता है। इसलिए आप हमेशा जाने कि इन तीनों ग्रंथों में अंतर्भूत रहने वाले समस्त तथ्यों पर कम से कम 2-3 बार दृष्टिपात अवश्य करें। जो सूक्तियां हो या जो गंभीर श्लोक हैं हो, उनमें तो ठहराव के साथ दृष्टि डालें, और सामान्य तथ्यों पर शीघ्रता के साथ भी दृष्टि डाले रहेंगे तो कोई भी तथ्य आपसे अछूता नहीं रहेगा। इसलिए मैं ये कहूंगा, परामर्श दूंगा कि पुस्तक का पूरा पूरा अध्ययन करें, तभी आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होने की संभावना बनेगी। मनुस्मृति के अध्ययन के अनंतर याज्ञवल्क्य की स्मृति पर दृष्टि विक्षेप कर लिया जाए। याज्ञवल्क्य स्मृति को पढ़ाना है, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु श्लोक हैं उन्हें अधीत कराना है, लेकिन उसके पूर्व याज्ञवल्क्य स्मृति की क्या रूपरेखा है, उसमें किन बिंदुओं का विशेष रूप से अवलोकन कराया गया है, इन पर दृष्टि विक्षेप करा देना संक्षेप में प्रासंगिक प्रतीत होता है। ध्यातव्य है कि जो स्मृतियां हैं वे अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में भारतवर्ष में विराजती। हमारे यहां वेद चतुष्टय, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 6 शास्त्र, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद, ये सब वैदिक वाङ्मय के अंतर्गत परिगणित है। किंतु इससे परवर्ती काल में स्मृतियों का इतिहास ग्रंथों, रामायण, महाभारत आदि का उदयन हुआ, पुराणों का उदयन हुआ, जिसके फलस्वरूप वेदों में लिखी गई बातें बड़ी सरलता से ऋषियों ने इन ग्रंथों में अध्ययन के लिए उपस्थित कर दिया। अपने शिष्यों को उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने श्रवण किया, और श्रवण करने के बाद ग्रंथों में लिपिबद्ध कर दिया। आगामी पीढ़ी के लिए यह बड़ा लाभप्रद हुआ। पहले नंबर पर पढ़ी गई, लिखी गई जो स्मृति है वह मनुस्मृति। इसलिए मनुस्मृति की पहले नंबर पर प्रतिष्ठा है। मनुस्मृति के बाद जो दूसरी स्मृति प्रकाश में आई है उसका नाम याज्ञवल्क्य स्मृति। ध्यातव्य है कि महर्षि भृगु द्वारा संकलित की गई और महर्षि मनु के द्वारा बताई गई
जो स्मृति मनुस्मृति है उसमें धर्म के अनेक विषयों का, धर्म ने तो हर क्षेत्र को व्याप्त कर रखा है, इसलिए प्रायः उसके सभी क्षेत्रों का विवेचन मनुस्मृति में किया गया। परंतु कालांतर में समय आगे बढ़ा और समय के आगे बढ़ने के क्रम में कुछ परिवर्तन समाज में देखे गए। उन परिवर्तनों को ध्यानांकित करते हुए याज्ञवल्क्य आचार्य ने लेखनी उठाई। मनुस्मृति से याज्ञवल्क्य स्मृति में उन्होंने आमूल चूल परिवर्तन अनेक स्थलों पर किया। यद्यपि अनेक स्थलों पर साम्य भी है, परंतु वहीं पर कुछ स्थलों पर वैषम्य भी दिखाई पड़ता है। यह वैषम्य जिन जिन बिंदुओं में है वे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी होते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति मुख्य रूप से 3 भागों में आवंटित की गई है। आचार का अध्ययन कराने के लिए इन्होंने पहले नंबर पर आचाराध्याय रखा है, दूसरे नंबर पर व्यवहाराध्याय है और तीसरे नंबर पर प्रायश्चित्ताध्याय। इन तीनों अध्यायों का सानुक्रम अध्ययन कराया है अनेक प्रकरणों के साथ। हमारी आचार परंपरा का अवबोध हमें कैसे हो, कौन कौन से संस्कार हैं और किस प्रकार वे समाज को लाभप्रद करते हैं, इन सारे धर्माचरणों का विवेचन पहले वाले भाग में आचाराध्याय में किया गया। वहां प्रथम श्लोक में जो मंगल आचार है उसमें अनेक मुनियों ने एकत्रित होकर के महर्षि याज्ञवल्क्य से सवाल किया कि आप हमें धर्माचरण के संबंध में, व्यवहार के संबंध में, प्रायश्चित आदि प्रकरणों के संबंध में, ये सब धर्म से संबंधित है, इन पर प्रकाश डालें, प्रकाश डालने का कष्ट करें, हमें इनके संबंध में बताओ। तो उन्होंने बताते हुए कहा है, पुराण न्याय मीमांसा धर्म शास्त्रांग मिश्रिता वेदा स्थानानि विद्यानाम धर्मस्य च चतुर्दश। सबसे पहले उन्होंने इसी का व्याख्यान किया है। यह श्लोक बड़ा विख्यात है। उन्होंने कहा पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र और अंग माने शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, षडंग। पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग विश्रुता का धर्मशास्त्र और ये षडंग वेदाह और वेद माने वेद चतुष्टय, स्थानानि विद्यानाम धर्मस्य चतुर्दश, ये धर्म की कुल 14 विद्याएं हैं और इन्हीं 14 विद्याओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। याज्ञवल्क्य स्मृतिकार ने यह प्रयत्न किया कि इन 14 विद्याओं में अनुस्यूत रहने वाले सारे सूक्ष्म और गंभीर तत्व उद्घाटित हो जाएं, इसमें आ जाएं। और इनको लाने के लिए उन्होंने इन 3 प्रकरणों से युक्त इस ग्रंथ का प्रणयन किया। इस ग्रंथ में कुल 1000 श्लोक पाए जाते हैं। यह श्लोक में पद्य में निबद्ध हुई रचना है। पद्य में मनुस्मृति भी है और पद्य में याज्ञवल्क्य स्मृति भी है। 1000 श्लोकों में यह पारायण कराया गया है। और अगर गंभीरता से, सूक्ष्मता से दृष्टि डालें, अवलोकन करें, तो मनुस्मृति में 2 श्लोकों को मिलाकर जो बातें कही गई हैं उनको याज्ञवल्क्य स्मृति में एक ही श्लोक में स्थापित कर दिया गया है। इन्होंने यह ध्यान रखा है कि पिष्टपेषण न होने पावे, जो मनुस्मृति में यत्र तत्र हुआ है, परंतु इन्होंने इस बात का बराबर ध्यान रखा है कि एक बात अगर कहीं कह दी गई है तो फिर से न कही जाए। इसलिए पिष्टपेषण से प्रायः ये बचे हुए। कुछ बातें जो मनुस्मृति के धर्म में
बताई गई थी कि ये समाज को क्षतिग्रस्त करती हैं, इसलिए ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जैसे जुआ खेलना। तो वहां निषेध किया गया था, परंतु याज्ञवल्क्य की स्मृति में जुआ खेलना सरकारी आय को बढ़ाने का माध्यम है, स्रोत, इसलिए उसे सरकारी खजाने की बढ़ोतरी के लिए उपयुक्त माना गया। अब यह समय सापेक्ष है कि वहां जैसा समय था उसके आधार पर उन्होंने वर्णन किया। आगे बढ़ने पर समय कुछ ऐसा हुआ कि जुए से भी एक लंबी आमदनी होने लगी, इसलिए उन्होंने इसके महत्व को उद्घाटित किया। आचाराध्याय, व्यवहाराध्याय और प्रायश्चित्ताध्याय में वर्णित किए गए तथ्यों को आकलित करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केवल व्यवहाराध्याय को ही पाठ्यक्रम में रखा है। हमें किस तरह चूक हो जाने पर प्रायश्चित करने हैं इसको छोड़ दिया, और धर्म का जो संस्कार आदि से युक्त रहने वाला पक्ष है उसको भी छोड़ दिया, केवल व्यवहार के प्रकरण को पकड़ा है। जो लोक व्यवहार है उसके अंतर्गत आने वाले जो विशेष तत्व हैं, जैसे स्त्रियों की सुरक्षा, स्त्रियों का धन, चोरी की समस्या, उनसे संबंधित रहने वाला विवाद, सीमा पर होने वाला विवाद, किसी प्रकार के धन का संरक्षण, किसी का धन किसी प्रकार से नष्ट न हो इसका ध्यान रखना, न्यायालय आदि की स्थितियां, ये सभी उद्घाटित की गई हैं व्यवहाराध्याय के अंतर्गत। और व्यवहाराध्याय में कुल 25 प्रकरण, ये 25 प्रकरण सिलेबस में अंतर्भूत है, पाठ्यक्रम में रखे गए। जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का सिलेबस है, प्रायः वही सिलेबस असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में भी जगह जगह पर स्थापित किया गया है। इसलिए इसका व्यवहाराध्याय जो बीच वाला अध्याय है अत्यंत महत्वपूर्ण है और बहुत परीक्षोपयोगी है, इसलिए उसका अध्ययन विशेष रूप से वांछनीय है। यह इसकी सामान्य चर्चा है जो याज्ञवल्क्य की स्मृति से संदर्भित है कि इसमें है क्या। लेकिन एक बात और यहां ध्यान में देने योग्य है कि जिन महर्षि याज्ञवल्क्य की चर्चा हो रही है वे शतपथ ब्राह्मण में आए हुए याज्ञवल्क्य आचार्य नहीं, जिनकी चर्चा शुक्ल यजुर्वेद में आती है और जो वैशंपायन के शिष्य याज्ञवल्क्य हैं, जिन्होंने वैशंपायन के कहने पर उनके द्वारा प्राप्त की गई विद्या को उगल दिया था, निकाल दिया था, उस विद्या का वमन कर दिया था, वे आचार्य ये याज्ञवल्क्य नहीं। ये कोई परवर्ती आचार्य है जिनका नाम याज्ञवल्क्य है। यद्यपि शुक्ल यजुर्वेद से इसका घनिष्ठ संबंध अवश्य, क्योंकि वेदों में ही कही गई बातें स्मृतियों में भी मिलती हैं। वेदों में कही गई बातों से व्यतिरिक्त यहां भी कुछ नहीं होता, लेकिन वहां क्लिष्ट पद्धतियों में विराजमान है, वहां व्यंग्य अधिक है, परंतु यहां पर सरल तरीके से बातें कही जाती हैं। इसलिए यहाँ के जो आचार्य याज्ञवल्क्य हैं वे शतपथ ब्राह्मण वाले शुक्ल यजुर्वेद वाले आचार्य याज्ञवल्क्य से भिन्न, ये बात ध्यान में रखें। और दूसरी बात ये है कि यह सारा ग्रंथ अनुष्टुप छंद में निबद्ध है, छोटे छंद का प्रयोग किया गया है और सरल शब्द शैली भी है, बहुत क्लिष्ट नहीं है और बातें संक्षिप्त तरीके से यहाँ पर बहुत सुंदर रूप में की गई है। तो सारी व्यवस्था का पता इन श्लोकों से चल जाता है। ये इसकी संक्षिप्त सामान्य विशेषताएं हैं।
अब इसके अंतर्गत कौन कौन से श्लोक महत्वपूर्ण हैं, परीक्षोपयोगी हैं, अतीत में पूछे गए हैं और आगे भी जिनके पूछे जाने की विशेष संभावना है, उन श्लोकों का पारायण कल से कराएंगे। समय अधिक हो रहा है, इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देंगे और कल से इनका सानुक्रम अध्ययन यूजीसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कराया जाएगा।